अब यहाँ पर देखते हैं, सही है। एक प्रोजेक्ट हमने ढूंढा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके एसेट्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इनको रख लेते हैं हम अपने कोर्स में आते हैं, माई टीचिंग नेवटेक कोर्सेज मंथ चेक, और यहाँ पर कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रैक्टिकल, सही है। और इसके अंदर हम इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरे सारे एसेट्स में रख देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किए हैं, पेस्ट, इनको जूम भी कर लें। अभी ये पेस्ट हो रहे हैं, थोड़ी बड़ी थी ना फाइल्स आगे। अब यहाँ पे उसी तरह इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाई रूट पे बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर बॉयलर प्लेट आ जाएगा, इसको कह दो बूटस्ट्रैप प्रैक्टिकल, सही है। यहाँ पर उसी तरह हेडर मेन फुटर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। एसेट्स भी आ गया। अब सी एस एस अपनी भी लिंक कर लेते हैं और बूटस्ट्रैप की भी लिंक कर लेते हैं। कस्टम सी एस एस लिंक सी एस एस, मतलब उसी तरह आप साइट पे फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर फाइल बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, इसी तरह, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैप को ऊपर लिंक करने, बूटस्ट्रैप सी एस एस, ये नहीं सही, गूगल पर आते हैं, बूटस्ट्रैप सीडियन नहीं है, तो इंट्रो में चले जाओ, फिर यहाँ पे सीडियन, सही है। इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके लिंक का टैग, और इसमें ये सीडियन आ गया, ओके। इसी तरह फुटर के नीचे बूटस्ट्रैप जी एस, ये जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह आपने करना है। स्क्रिप्ट का टैग होगा और इसमें सोर्स का एट्रीब्यूट, और ये जावास्क्रिप्ट का लिंक कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मैंने पहले लिंक कर लिए सारे, उसके बाद लिंकिंग करने के बाद डिवीजन कर ली हेडर मेन और फुटर। तो हेडर में इसका नेव बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कंपोनेंट्स में आएंगे ना, कंपोनेंट्स में नेव बार, ये है, नेव बार में आए, ये कॉपी कर लें, ठीक है। कौन सा लगा है वैसे उसमें, तो मैं कस्टमाइज़ कर लूँगा इसको खुद ही। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको हेडर के अंदर ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको गो लाइव करता हूँ मैं। यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। पहले तो क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, इस जैसा करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कलर पिक आउटसाइड दी ब्राउज़र, चलो एक तो ये पता नहीं क्या कर लेते हैं, कलर पिकर पैनल करना चाहिए वैसे इसको, इनेबल एक्सेस टू यूआरएल। तो यहाँ पर आओ, कलर पिक आउटसाइड द ब्राउज़र, अच्छा बंदे, अल्लाह, इंस्पेक्ट करो यहाँ पर CSS में इसका कलर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इसको करना चाहिए वैसे, कलर पिक आउटसाइड दी एक्सटेंशंस। अब आ रहा है, ये भी ना मेरी बात नहीं सही मानता। इसको कलर पिक आउटसाइड दी ब्राउज़र तो हम क्या करते हैं फिर, कहाँ पे है मेरा टीचिंग का फोल्डर, वेब डेटा माई टीचिंग, डब्ल्यू में कौन सा था सैलानी,
CSS सेकंड असाइनमेंट, यहाँ पे इसमें से ले लेते हैं कलर। और जुगाड़ है ना, डेवलपर है, जुगाड़ तो सारे हैं हमारे पास। तो ये है कलर, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये अपने प्रैक्टिकल के अंदर ला के क्या करने, नैव बार को बैकग्राउंड कलर देना है ये वाला, ओके। वो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अभी अगर मैं आऊँगा ना, अभी इसका कलर नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पर इनलाइन CSS लगी हुई है। यहाँ पे देखो, BG बॉडी टेट्री इस तरह का है कुछ। ये रिमूव करूँगा ना, अब अप्लाई हो जाएगा। क्या नहीं हुआ? CSS डॉट नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब इसके जो आइकन्स हैं वो थोड़े हो गए हैं, ऐसे ही है ना, मतलब कि ब्लैक हैं। अब या तो इनको यहाँ पर कलर वाइट करो, सही है, या फिर यहाँ पर ये क्लास हमारे पास होती है नैव बार। आप इसके आगे बताते हो डार्क मोड में है कि लाइट मोड में है। मैं कहता हूँ नैव बार है डार्क मोड में, ये खुद ही सारे उसके वाइट कर देगा इसके आइकन, सही है। इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा उनको डार्क मोड के हिसाब से चेंज कर देगा, ओके। फिर यहाँ पर अगर आप देखो ये कंटेनराइज है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर फ्लिट यूज़ किया है ना, इसको चेंज करके सिंपल कंटेनर कर देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा। अब इस सर्च बार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये फॉर्म को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ये नैव बार जो है, नैव बार, इसकी जगह पर लगाना है लोगो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट चेंज हटा के यहाँ पर मैं IMG का टैग लगा दूंगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। बाकी ये वाले जो लिंक्स हैं, होम लिंक, ड्रॉप डाउन, यही आ रहे हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट और ड्रॉप डाउन, ये एंड पे आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, एक लिस्ट के अंदर, ये देखो, लिंक, होम, ड्रॉप डाउन और डिसेबल। यहाँ पर मार्जिन एंड ऑटो है, मतलब एंड से ऑटो करें ना तो सारे लिंक्स स्टार्ट में आ जाते हैं, स्टार्ट से ऑटो करें ना सारे एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ M ऑटो करेंगे सेंटर में आ जाएंगे, सही है। तो हम मार्जिन स्टार्ट से ऑटो कर देते हैं, ओके। मतलब मार्जिन स्टार्ट का मतलब है मार्जिन लेफ्ट, ओके। लेफ्ट से ऑटो करेंगे ये राइट पे चले जाएंगे, राइट से ऑटो करेंगे ये स्टार्ट में आ जाएंगे। अगर सिर्फ मार्जिन ऑटो करेंगे ये सेंटर में आ जाएंगे, ओके। अच्छा, अब ये इस तरह से आ गया और इनके लिंक्स चेंज करके होम यहाँ पर आ जाएगा अबाउट, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और नीचे ये लिंक नहीं मुझे चाहिए, इसको भी ख़त्म कर दें। और ड्रॉप डाउन चाहिए था, ये वाला ये चाहिए था, ये फिर डिसेबल वाला ख़त्म कर दें, सही है। तो लिंक सेंड पे आ गए। अब यहाँ पे देखो इनका होम जो है वो एक्टिव है, बाकी थोड़े ब्लर ब्लर हैं, ऐसे ही है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक क्लास दी गई है एक्टिव की, ये आप बाकियों से रिमूव कर दें, इन दोनों से, तो यहाँ हमारे भी होम, अबाउट कॉन्टैक्ट और ड्रॉप डाउन में वो ज़्यादा वाइट नहीं होंगे। और इन सब को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल D से, नहीं, जैसे ये एक्टिव है ना, नैव लिंक है, अब वो नीचे बता रहा है ये सारे सेम क्लास है। कंट्रोल D करूँगा ये खुद ही सेकंड सेलेक्ट कर लेगा, फिर कंट्रोल D करूँगा खुद ही सेकंड सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं इनको दे देता हूँ मार्जिन एंड से, ये जो नैव लिंक्स हैं इन सब को मार्जिन X एक्सिस से दे देते हैं 2, ताकि इनके दरमियान क्या पहले सिलेक्ट कर लेना है, सही है। अब ये सारी सेम है, वो बता रहे हैं, नीचे वालों को थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना, वो बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। कंट्रोल D करेंगे ये खुद ही सेकंड वाली सिलेक्ट कर लेगा जो सेम होगी, फिर तीसरा भी सेम है कंट्रोल D, फिर सेम कंट्रोल D, अब मिलके जितना मर्जी कर हो जाएगी, सही है। अब इन सबको मैंने मार्जिन X एक्सिस मतलब लेफ्ट राइट से दोनों को 8 पिक्सल का मार्जिन दिया, तो इनके दरमियान स्पेसिस आ गई हैं, ओके। अब लोगो लगाना है, तो यहाँ पर इमेज के टैग के अंदर एसेट्स, और इसके अंदर कौन सा है देख लेते हैं, कौन सा लोगो है, यहाँ से देख लेते हैं, क्लाइंट 1, ओके। तो यहाँ पर हम फिर क्या देंगे, क्लाइंट 1 ही दिया है,
तो यहाँ पर आए, काफ़ी बड़ा है ना, तो हाइट और विड्थ दे देंगे। इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर क्लाइंट लोगो, और हाइट दे देते हैं और विड्थ दे देते हैं। सही है, 30 पिक्सल की मैंने हाइट विड्थ दे दी है, तो छोटा है। फिर इसको कर दें 45 पिक्सल और हाइट भी कर दें 45 पिक्सल। अभी भी छोटा है तो विड्थ ज़्यादा करें। बूटस्ट्रैप वाली भी लगा सकते हैं, उसमें फिर 45 नहीं ना होता, उसमें 50 होता है। यहाँ पर हमें 60 कर दें। सही है, विड्थ 60 या विड्थ ऑटो रखो, विड्थ ऑटो, हाइट मैंने 45 कर दी। सही है, कि वो खुद ही अपने हिसाब से जितनी विड्थ लेनी है ले ले, तो मेरे ख्याल से उसके जैसा ही हो गया। ऐसे ही अब इसके नीचे करना है वो हीरो सेक्शन बनाना है, ये वाला। तो क्या करना है यहाँ पर, अब ये मेरा हेडर बन गया है ना नैव बार, ये मैंने सिंपली उसका कोड कॉपी किया था और इसे खुद कस्टमाइज़ कर दिया। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी मैंने ख़त्म कर दी, जो चाहिए थी वो मैंने लगा ली। ओके, अब इसके बाद हेडर का काम ख़त्म हो गया, तो आ जाने मेन के अंदर। पहला सेक्शन है हीरो सेक्शन, और इस पे नीचे लगा दें एंड ऑफ हीरो सेक्शन। इसके अंदर सेक्शन का टैग, अब ग्रिड यूज़ करना है हमने, तो क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम। सही है, अभी कितने कॉलम देगा, 12। मुझे कितने कितने चाहिए, 6। तो मैं इसको भी 6 कह देता हूँ, कॉलम वैसे 12 हो जाए और कॉलम MD में आगे 6 का हो जाए। ओके, इसी तरह मैं सेकंड वाले को दे दूंगा कि कॉलम 12 का हो और MD में आगे 6 का हो जाए। अब एक कॉलम के अंदर एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है और ये कुछ इमेजेस हैं, और दूसरी साइड पर एक वीडियो एनिमेशन है और नीचे आइकन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली के अंदर, लेफ्ट वाली के अंदर H1 लगा लेते हैं, वी कलेक्ट हाई क्वालिटी लीड्स, और नीचे एक पैराग्राफ ये वाला। सही है, समझ आ गई कि नहीं। अब अगर यहाँ पे आएंगे ना तो अभी इस तरह से आ रहा है, ठीक है, मतलब इस पर बैकग्राउंड कलर नहीं मैंने दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर इस सेक्शन को क्लास दे देता हूँ हीरो सेक्शन की, ठीक है, और इस हीरो सेक्शन पे कस्टम स्टाइलिंग आगे लगा लेता हूँ, हीरो सेक्शन बैकग्राउंड कलर ये वाला सेम ही। ओके, ऐसे आ गया। अब इसको हाइट और विड्थ दे देंगे। पहले तो कलर इसमें कह देते हैं कौन सा यूज़ होगा, वाइट। ओके, और फिर इसकी हाइट हम कर देते हैं, कितनी करें, 60 VH, इतनी है मेरे ख्याल से इसकी, ठीक है। और अब ये टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, आगे जस्टिफाई कंटेंट करने की ज़रूरत है नहीं, बस अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये आगे सेंटर में। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, हेडिंग, पैराग्राफ और बटन के दरमियान कुछ स्पेसेस हैं हमारे थोड़ी कम आ रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, गैप दे दूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के ऊपर नीचे आए, और फिर जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा ना, क्योंकि उल्टा हो जाएगा फिर, और इनको गैप दे देंगे, कितना कितना दें, 12 पिक्सल का मेरे ख्याल से, या 16 का, काफ़ी है। ऐसे ही है, या 20 कर लें, इतना दे देते हैं, लाइव हो रहा है ना। इसके नीचे क्या लगाने हैं, बटन। तो हीरो सेक्शन में हेडिंग, पैराग्राफ, और इसके नीचे BTN, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट अस। इसको क्या क्लास देनी है, BTN प्राइमरी। अगर सिर्फ बूटस्ट्रैप की एक क्लास है BTN, सिर्फ BTN लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का एक बटन देता है आपको। ये वैसे मैंने डार्क बैकग्राउंड में लगाया, इस वजह से इस तरह का आ रहा है। पहले आप BTN की क्लास देते हो, ये क्या, जब ये मैंने नहीं लगाई थी तब बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का बटन आता है। ओके, जब आप BTN लिखते हो ना, तो ये इसके ये बैकग्राउंड, ये आउटलाइन वगैरह ख़त्म कर देता है। सही है, फिर आगे आप बताते हो इसका कलर क्या होगा, मैंने बताया BTN प्राइमरी, तो ये इस तरह का बटन आ जाएगा।
अब इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है ना, तो मैं कह देता हूँ विड्थ कितनी दें इसको 50, लाइक इसके पेरेंट का 50, इसके पेरेंट के पास पहले ही 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम का 50%, 3 कॉलम, सही है। आ गया वैसे ही जैसा इनका था। अब इसके नीचे हमारी इमेजेस आ जाएंगी, वो हम लगा लें अभी कि पहले एनिमेशन लगा लें। इसके ऊपर वीडियो का टैग लगाएंगे, एसेट्स, और ये वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे है ना, ऐसी आ रही है। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है इमेज फ्लूइड। ये लगाएंगे ना, इमेज फ्लूइड क्या करता है कि उस पेरेंट के पास जितना कि एरिया होता है उसके अंदर ही एलिमेंट को एडजस्ट करता है, ठीक है। लाइक इसके पास 6 कॉलम्स थे ना, 6, तो ये 6 कॉलम्स के अंदर ही इस वीडियो को अंदर ही रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा। जब ये मैंने नहीं लगाई थी तब क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था, ऐसे ही है ना, अपनी जगह से। इमेज फ्लूइड क्या करता है, ये इमेज पे भी लगता है, ये वीडियो पे भी लगता है। ये जितना एरिया चाहिए ना, जितना एरिया पेरेंट के पास होगा, ये उसके अंदर ही इस एलिमेंट को एडजस्ट करेगा, ठीक है। चाहे वो छोटी स्क्रीन हो जाए, बड़ी हो जाए, जितना एरिया होगा उसके अंदर फिल करेगा, ठीक है, बाहर नहीं जाने देगा। अच्छा, ये आ गई। अब इसके कॉर्नर्स वगैरह हमने करनी है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर। इसको दे देंगे क्या, कौन सी क्लास देंगे, राउंडेड कितना कर दें, 3, ज़्यादा है, 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ओके, सेम है ना। अच्छा, अब ये मेरी प्ले नहीं हो रही, इनकी प्ले हो रही है, वो इसलिए कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं दिए। कंट्रोल्स दे दें। अब इसको कर दें यहाँ पर ऑटो प्ले कर दें, कंट्रोल्स ना दें, अब भी वैसे ही चलता रहेगा। अब ये एक बार चला, रुक गया है, सही है, तो यहाँ पर कर देंगे इसको लूप, कि चलते रहना है। अब ये चलता ही रहेगा हमेशा, ओके, समझ आ गई। तो ये हमारा हीरो सेक्शन जिस तरह का इनका था वो हमने बना लिया। अब ये नीचे इमेजेस वगैरह है ना, ये बनानी है, तो आप क्या करें, कॉन्टेक्ट अस के नीचे एक डिव लगा लें, क्योंकि इमेज का टैग कौन सा टैग होता है, इनलाइन के ब्लॉक लेवल इनलाइन होता है। वैसे अगर हम डायरेक्ट भी इमेजेस लगाएंगे इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक पेरेंट के अंदर रख लूँ ताकि वो इनसे डिफरेंट ही रहे, ओके। इसके अंदर मैं IMG का टैग लगा देता हूँ, एसेट्स के अंदर कमेंट 1, और यहाँ पर कह दें कस्टमर कमेंट, और राउंडेड 4, इसी तरह 4 कर लें, या 3 थे, 4, 2, 3 और 4, यहाँ पर आए, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इनको हाइट और विड्थ देनी चाहिए ना, तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, राउंडेड 4 की बजाय हमने इसको करना है राउंडेड सर्कल, ताकि सर्कल में आए, ओके। सेम ही काम बाकियों में, ओके। और मार्जिन टॉप से 4 या तो सबको दे दें, या फिर सिंपली ये जो इसका पेरेंट है ना, पेरेंट, इसको दे दें मार्जिन टॉप से 4, ओके। अब इनका हाइट और विड्थ हम कर लेते हैं। हाइट कितनी दें, 25 पिक्सल, या फिर क्यों नहीं हो रहा, बूटस्ट्रैप की क्लास की वजह से, ठीक है। अब हो रहा है, तो इसको कर देते हैं 25 पिक्सल, बड़ी ही है, 50 कर दें, अब ओके है, सही है। वो रिस्पॉन्सिव करता है, मतलब जितना कि एरिया होगा ना पेरेंट के पास, ये उसके अंदर ही एडजस्ट करेगा चीज़ को, बाहर नहीं जाने देगा, ओके। अब यहाँ पर इनके दरमियान स्पेसिंग चाहिए, तो लगा लेते हैं डी फ्लेक्स और गैप 3 का, तो अब इनके दरमियान स्पेसिंग भी आ रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मिलता जुलता हो गया कि नहीं हो गया, ओके। अब इनकी थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है टॉप से, ऐसे ही है कि नहीं, नीचे से भी वो इन्होंने मार्जिन दी है, पैडिंग दी है, सॉरी,
तो मैं इसको हीरो सेक्शन को अगर पैडिंग दूँ ना वाई एक्सिस पे 4 की, तो मेरा भी टॉप बॉटम से स्पेस आ जाएगी, या 5 की कर लें, ये थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। ओके, मतलब वो इसलिए किया है कि मैं कहता हूँ कि मैं एक को दूँ, इन सब के दरमियान इतने पिक्सल का गैप आ जाए, बस गैप यूज़ करने के लिए, क्योंकि गैप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है ना, तो इसलिए पहले डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और गैप 3 कर दिया, ताकि इनके दरमियान इतनी इतनी स्पेसिंग आ जाए। इतना समझ आ गया आपको कि ये किस तरह से बनाया है? ओके, अब हमने क्या करना है, हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गए, मतलब सेम हो गया कि नहीं? आइकन्स लगाने रहते हैं, वो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, वो मैं सिखाता हूँ। अब ये इसको कौन सा नाम दें, ये कौन सा सेक्शन है? अबाउट कह दें, अबाउट बताया ही है उन्होंने अपने बारे में, तो अबाउट सेक्शन कह देते हैं। नहीं नहीं, अबाउट सेक्शन कह दें, इसको कह दें एंड ऑफ अबाउट सेक्शन। इसके अंदर भी वैसे ही सेक्शन का टैग, उसके अंदर डॉट, कंटेनर के अंदर, ठीक है, सेक्शन का टैग, उसके अंदर कंटेनर है, उसके अंदर रो है, उसके अंदर कॉलम। अब इसमें क्या चाहिए, ये इमेज लगानी है, तो इमेज 12 पे ही आ रही है ना, तो इमेज का टैग एसेट्स में कौन सी इमेज थी? hero.jpg, यही थी, सही है। अब इसको ज़्यादा बड़ी है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको भी क्लास दें इमेज फ्लेट, इसको क्या कहें, अबाउट इमेज, और क्लास दे दें इमेज फ्लेट, और इस सेक्शन को पैडिंग वाई एक्सिस से 5 दे दें। आगे अब इसको हम फ्लिट किए है, विड्थ 100% कर दें, इनकी ऐसे आ रही है, तो ये तो हटाएं ज़रा, या लगा दें, कोई इशू लगा दें। तो हम क्या कर लेते हैं, फिर इसकी हाइट को फिक्स कर देते हैं, यही कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। विड्थ 100% राउंडेड 4, मार्जिन बॉटम से 4, हाइट इसको दे देते हैं 250 पिक्सल की, या फिर 500 कर लें। अब ठीक है, सही है, ओके। थोड़ी सी बड़ी है तो उनकी ज़्यादा स्ट्रेच ही लग रही है ना, तो वो हमने या कम करना चाहते हैं कर लें, 400 कर लें, ओके, सही है। इमेज भी लग गई। अब ये हेडिंग और पैराग्राफ है, सिंपल, ये हेडिंग उठाएं और इमेज के नीचे कॉलम के अंदर ही कर लें, एक ही कॉलम रखें 12 का बस, और इसके नीचे इमेज के नीचे H1, उसके अंदर ये टेक्स्ट आ जाएगा। वो ये रिस्पॉन्सिव ही है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, या अभी देख लें। अ, 12 पे तो आ गया, लेकिन काम ख़राब हो गया। ओके, और इसको फिर मार्जिन वाई एक्सिस से दे देते हैं। स्मॉल स्क्रीन्स में एनिमेशन को ये है, इसको कहते हैं कि वैसे मार्जिन वाई एक्सिस से कर दो कितना, 4, मार्जिन वाई एक्सिस MD में जहाँ के 0 हो जाए। तो अभी देखो स्पेसिंग आ रही है, लेकिन MD में जाऊंगा ना जब ये 2 के हो जाएंगे तब ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वो हेडिंग आ गई। बाकी सिंपल नीचे पैराग्राफ्स हैं, 1
पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, तो यहाँ पे कर लेते हैं फिर पी का टैग लॉरम, यही पैराग्राफ नीचे कॉपी पेस्ट कर लें। सही है। और हेडिंग को उन्होंने ना मार्जिन बॉटम दिया हुआ है, तो हेडिंग को हम भी दे देते हैं मार्जिन बॉटम से 4, तो यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगी। ओके, अब ये किस में लिखें? क्यू के टैग में। सही है, क्यू का टैग पढ़ा था ना, उसमें लिखें। अभी ये क्यू का टैग क्या करे, यहाँ पे देखो, इसको ये डबल कोट्स के अंदर लिख रहा है। सही है ना। ब्लॉक कोट क्या करते हैं, इसको साइड से स्पेस देता है, इंडेंट देता है आगे की तरफ। लाइक इसको मैं क्यू के बजाय करता हूँ ब्लॉक कोट, तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे होंगे ना, क्या कर रहा है ये? अच्छा, वो इसके पेरेंट पे कॉलम लगाए ना, अब ये ब्लॉक कोड अप्लाई नहीं करेगा, तो हम इसको सिंपली फिर क्यू कह लेते हैं, या बी के टैग में रखें इसको ताकि बोल्ड तो हो। सही है। अब इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, सिंपली इसको कहते हैं क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर div 800, सेंटर में नहीं जा रहा। टेक्स्ट सेंटर में गया, इस सारे को कॉपी करते हैं ना, इसको रिप्लेस कर दें div से, और इसके अंदर बी का टैग उसको। सही है, सेंटर में। ओके, और इस div को मार्जिन y एक्सिस से 4 दे दें। जैसे इनके ऊपर नीचे से काफ़ी स्पेसिंग आ रही है ना, हमारे भी आ रही। ओके, या 5 कर दें। ठीक है। फिर नीचे उसी तरह से उन्होंने 2 पैराग्राफ लगाए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यही 2 पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ नीचे लगा देता हूँ। ठीक है कि नहीं? बन गया वैसे ही। उसके बाद ये आइकन्स तो डेफिनेटली अभी हमने नहीं लगाना सीखे। ये एक सेक्शन है, इसको करने के लिए क्या करना है, हमने इसको भी अबाउट सेक्शन कहा। पहले कॉन्टैक्ट का बनाते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन, और एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सेक्शन, फुटर ये। सही है, ये कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, ये अबाउट अस का है। तो कॉन्टैक्ट का सेक्शन यहाँ पर ऊपर अबाउट आना है ना इसके, हमने इसको फिर नाम गलत दे दिया ना, तो इसको क्या करें फिर नाम है, क्या कहें, ब्लॉग सेक्शन कह लें, क्योंकि डिटेल ही है, ब्लॉग कह लें। यहाँ पर फिर कर लेते हैं अबाउट अस सेक्शन, एंड ऑफ अबाउट सेक्शन। इसके अंदर उसी तरह सेक्शन का टैग, उसके अंदर कंटेनर की क्लास, उसके अंदर रो, और उसके अंदर कॉलम। सही है। इस सेक्शन को भी क्लास दे दें पैडिंग y एक्सिस से 5। अब इसके अंदर लगाएं उसी तरह h1, जिसको कह दें अबाउट अस, और नीचे एक पैराग्राफ जिसमें लॉरम लिख दें। अब इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ अबाउट सेक्शन की। ऐसे आ रहा है ना, अभी बस बैकग्राउंड देने हैं, तो यहाँ पर आके अबाउट सेक्शन, इसको भी बैकग्राउंड कलर सेम ऐसे आ रहा है। ठीक है।
वैसे ही इसने ज़्यादा लगा दी है। डिस्प्ले फ्लेक्स वही जो ऊपर स्टाइलिंग थी ना, तो हम क्या करते हैं बजाय इसके एक नहीं लगाएं, यहाँ पर ही कॉमा लगा के कह लें कि अबाउट पर भी सेम अप्लाई हो। ठीक है, ओके। अभी आउटपुट सेम अबाउट अस, अब नीचे आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर फिर कहते हैं वो कर लेते हैं कॉन्टैक्ट का सेक्शन, यहाँ पर उसी तरह सेक्शन के अंदर डॉट पैडिंग वाई एक्सिस से 5 के अंदर कंटेनर के अंदर कॉलम 12, इसको कह दें सेक्शन, और इसको क्लास जो हमने वहाँ से डाली है ना कॉन्टैक्ट की, वो दे दें। इस पे भी आ जाएगा। और दूसरी तरह H1 कॉन्टैक्ट अस, और नीचे P का टैग जिसमें लॉरम लिख दें। क्या और शिफ्ट F, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे भी बता रहे हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से करोगे ये फॉर्मेट कर दिया करेगा। कॉन्टैक्ट अस को ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, है ना। तो फिर क्या करें, इसकी पैडिंग वाई एक्सिस से 5 ख़त्म करके सिर्फ पैडिंग टॉप के हैं। ठीक है, अब ओके सही है। अब सिर्फ ये लगानी है इनपुट्स, तो सिंपल है। पैराग्राफ के बाद इनपुट का टैग, पहली कौन सी है इनपुट, टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ईमेल और सब्जेक्ट। एंटर योर नेम, ईमेल और सब्जेक्ट। अभी हमारी इस तरह से आ रही हैं, तो इनको स्टाइल करने के लिए ना बूटस्ट्रैप की एक ही क्लास है, उसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। ये क्लास अगर आप देंगे ना इनपुट को, ये खुद ही इनपुट को स्टाइल कर देगा। ये देखो खुद से इसने डिज़ाइन कर दिया, सही है। यही क्लास आप बाकी दो को भी दे दो तो ये खुद से डिज़ाइन होगी। एक क्लास लगाइए, खुद ही स्टाइलिंग होगी। ठीक है, अब इन सब को पैडिंग दे, मार्जिन बॉटम से दे दें 3 ठीक है। और अब एंड पे बटन कौन सा है, सेंड मैसेज, और इसकी क्लास btn info। आइकन वो सेंड वाला है, ये हमने भी लगाना सीख लिया, ये हम रह गए थे। तो मतलब बन गया है वैसा ही। अब एंड पे फुटर सिंपली दे दें। कैसे देंगे, एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सेक्शन के नीचे फुटर। अच्छा, फुटर कैसे बनाते हैं, वैसे ही कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम, इस तरह से यहाँ पर फुटर बनाते हैं कि 12 का कॉलम होगा, उसमें P का टैग जिसमें आपने लिखना है एंड कॉपी, कहाँ पे है, कॉपीराइट का साइन आ गया। अब इसके आगे वैसे ही 2026 ओहो ऑल राइट्स रिजर्व। अभी यहाँ पे आ रहा है ना, अभी यहाँ से नीचे से देखो स्पेस है, ऐसे ही है। ये मार्जिन बॉटम इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है ये P को, तो इसको स्टाइल कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में चला गया। मार्जिन बॉटम से 0 कर दें, ख़त्म हो गया मार्जिन बॉटम। अब इस फुटर को कहें कि क्लास पैडिंग वाई एक्सिस से 2, ताकि फुटर का साइज़ इंक्रीज़ हो थोड़ा सा, सही है। या फिर 3 कर लें, हो रहा है ओके। अब फुटर का सिंपली कलर चेंज करना है, तो मैं जिस तरह नैव बार का किया था इसी तरह कॉमा लगा के
एक मिनट, इस तरह से आ गया है। और इसको पैराग्राफ को टेक्स्ट वाइट भी कर दो। वैसे ही है। अब बॉर्डर टॉप लेना है बस, तो इसको कहीं बॉर्डर टॉप। HR का उन्होंने टैग लगाया, फिर उसकी डिज़ाइनिंग की है, उसकी ओपेसिटी कम की, सही है, वो लगा लेंगे। लेकिन जो था सेम वही बना दिए। ओके, स्टिकी नहीं किया। यहाँ पर अगर आप आओगे ना, कहीं भी स्टिकी नहीं लगाया, सही है, तो लगा देते हैं स्टिकी टॉप। वो फिक्स्ड करता फिर लगना था, फिक्स्ड करो ना फिर स्क्रीन से बाहर आया। अब चला गया इसके पीछे क्या? ये शेडो दिया हुआ है, इसको स्टिकी करो टॉप से ताकि वो अपनी जगह कंटेन करे, और इसको शेडो दे दो, मतलब मीडियम शेडो चाहिए तो सिर्फ शेडो लिख दें। शेडो ज़्यादा है तो SM कर दें कि स्मॉल सी शेडो, ठीक है। और कोई हमारे लायक खिदमत सही है? हाँ